हाण दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां, हासे हासे दे विच मैनू कंबली कहंदियां। हो तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था। आजा सोहणिया ओ घर आजा सोहणिया, आजा सोहणिया। शादी साहब अगर देखें तो आपके गाने जिस हद तक मारूफ व मकबूल हुए, जी जी, यानी इस दौर में जो लेजेंडरी सिंगर खुद शुमार करते हैं या हैं भी, जिनका ताल्लुक़ सरहद के इस पार से हो या उस पार से, वो मुतवातर आपको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे दिलजीत दोसांझ, जी जी, यानी बैनुल-अक़वामी सतह पे जितने भी उनके कॉन्सर्ट्स हैं, आपके गाने को प्रमोट वो अपनी ज़बान से कर रहे हैं और आपको खिराज पेश कर रहे हैं, तो कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा महसूस होता है। आप जब मैं मैडम जी के गाने गाया करती थी, जब मैंने स्टार्ट लिया था अपने स्कूल में, तो मैं तब भी ये सोचती थी कि यार ये गाने मैं गाती हूँ तो कितना अच्छा लगता होगा उन लोगों को कि कोई गा रहा है। जैसे मैंने स्टार्ट ही मैडम के गानों से किया। जब मैं म्यूज़िक चैलेंज में आई 92-93 की ये बात है, राना साहब को बहुत अच्छी तरह इल्म है। वहाँ से मैंने जब मैडम जी का गाना था तुम्हारी आरज़ू कूचा कातिल तक का पहुँचे, तुम्हारी आरज़ू में चले आओ, चले आओ कि हम तो आखिरी मंजिल तक पहुँचे। तो और मेरी भी तब ये ख्वाहिश थी कि जब मैं म्यूज़िक चैलेंज में मैंने हिस्सा लिया कि वो बच्चा जो होता है ना, उसके वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है, लेकिन बाद में आपको अंदाज़ा होता है कि जितना आप संभल के चलेंगे और फूंक के पाँव रखेंगे, उतनी ही आपकी मंजिल आपके ज़्यादा करीब आ जाती है। तो उस वक्त मुझे बहुत शौक़ था कि मेरा गाना भी गाए और मैं गाऊं तो लोग मैं पहचान ही जाऊं। तो जब दिलजीत ने मुझे खिराज तहसीन पेश किया, उसके अलावा जैस्मिन सैंडलर्स भी यही गाना गाती हैं अपने मुख्तलिफ़ कॉन्सर्ट्स में, और सुखविंदर शिंदा जी के साथ भी मैंने कोलैबोरेट किया हुआ। तो जब उन्होंने किया गाना, और वो मुसलसल अपने हर शो में गाते हैं, तो somebody sent me that clip। तो मैंने उसको जब देखा तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पंजाबी आर्टिस्ट ने ही उस पंजाबी गाने को गाया। तो मैंने फिर उन्होंने इंस्टा पे पोस्ट किया एंड देन टैग्ड दिलजीत दोसांझ, और मैंने सिर्फ ये लिखा कि मैसिव रिस्पेक्ट फ्रॉम लैंदा पंजाब, क्योंकि पंजाबी एक ऐसी ज़ुबान है और ऐसी बोली है कि जिदी खिदमत और सेवा शायद हो रही है, उस जिस तरह की जा रही है वो कर रहे हैं, शायद उस तरह से नहीं कर। जैसे ये मैं आपको मैडम का एक चीज़ बता दूं कि मैं इंडिया गया, मैं ये बहुत 2 दर्जन से ज़्यादा साल हो, उसके बाद तो आप जैसे लोगों ने पाबंदी लगवा दी अब तो इंडिया जाने की। तो वो इंडिया गया तो मैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब गम के, उसके बाद उन्होंने एक इस्तकबालिया रखा हुआ था, तो हम वहाँ पे गए। तो जो वहाँ पे उस वक्त इंडिया के अंदर कुछ शो होते थे जो यंगस्टर, तो उसमें एक लड़की जो फर्स्ट आई थी, तो उसने स्टेज पर जाके जो गाना गाया तो मैडम का गाया। तो मेरे साथ एक उनके MLA बैठे थे, तो मैंने उन्हें कहा बात यह है, एजाज़ तो हमारा ही है ना, आर्टिस्ट भी हमारे ही, सारा कुछ हमारा, एजाज़ तो हमारा है ना, कि जब मैडम का गाना वहाँ पे गाया गया है तो ये मेरा बड़े हौसले बढ़ गए ना, कि चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई मुल्क हो, आवाज़ मेरे मुल्क की। वाह वाह, बेशक बेशक। और वो मैं के गुनगुनाई दिन्ने हैं, हाण दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां, हासे हासे दे विच मैनू कंबली कहंदियां। हो तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था। आजा सोहणिया ओ घर आजा सोहणिया, आजा सोहणिया। यानी
आप देखें कि पंजाब में, बिलखुसूस पंजाब में, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में, पंजाब में शादी ब्याह के मौक़ों के ऊपर जो सिग्नेचर सॉन्ग्स होते हैं उनमें भी आपके सॉन्ग चलते हैं। तो हम तो बचपन से सुनते आए, हमारे तो बड़े कहते हैं कि हम सुनते आए हैं, तो अब हमारे छोटे भी सुन रहे हैं। मैंने मैडम शाज़िया को उस वक्त से सुनना शुरू किया हुआ है जब टीवी नहीं थे, चैनल नहीं थे ना, शो करते थे, अखबारात के शो होते थे जी। और इनकी आवाज़ आज भी उससे ज़्यादा सुरीली है जैसे पहले। ये अल्लाह की ख़ास इन पे इनायत। आपका एक गाना है लैम्बोर्गिनी वाला, वो उसके पीछे की कहानी जो है वो अगर आप सुना दें तो वो गाने की अता कैसे हुई है, नज़ूल कैसे हुआ? वो एक्चुअली हम ह्यूस्टन में थे और रेहान सिद्दीकी का मैं शो करने गई हुई थी। उनका शो था, उनके पास लैम्बोर्गिनी है। अच्छा। तो जब नीचे उतरते कहते शाहज़ बजी, मैंने कहा हाँ। कहता आपने गाड़ी से नहीं उतरना, कोई गाना गाते हुए निकले। तो मैं बैठे, मैंने कहा लैम्बोर्गिनी में बैठे तो गाना फिर लैम्बोर्गिनी का ही गा लेते हैं। मुझे बड़े लोगों ने कहा तुम्हारी लैम्बोर्गिनी, मैं कहा हाँ। और हाल तक ऐसी शौक चिन्ह कि मैं लैम्बोर्गिनी। मैं नीचे उतरी तो उन्होंने कहा मैं कैमरा रेडी है तो आपने कुछ गाते हुए उतरना। तो जैसे ही मैं वो गाड़ी से उतरी तो मैंने कहा लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, सानू ही झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो। वो ऐसा हिट हुआ, वो बाइट, वो तो मुझे तो किसी ने फोन करके तो ये लग रहा था कि वो आपकी है। ट्विटर पे जाएं हैं? सही बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे जो लोग पूछ रहे थे ये लोगों को 110% था वो आपकी है। मैं 10 ना एडिट कर देना मेरा ही है। सही बता रही हूँ। तो वो गाना वो मैंने किया, वो ट्रेंड बन गया। फिर मैंने ब्राइडल की टूर भी किया, ये भी वहाँ पे थी, अलीज़े शाह गिरी। वो कहा जाता है कि आप जहाँ पे गाने गाती हैं लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं क्या, वो खुद ही गिरे, मतलब गिर जाते हैं तो मेरा क्या कसूर है। तो वो अलीज़े का तो खैर वो मिसहैप हुआ था। हाँ। हमने एग्जिट यहाँ से लेनी थी इधर से और हम यूँ चले गए। तो वो जो बैक स्टेज लोग होते हैं ना, जो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, वो कह रहे नहीं लेफ्ट। वो हैसल इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा। वो जैसे ही वो लेफ्ट राइट से एकदम लेफ्ट हुए ना तो धड़ाम की आवाज़। मेरा तो वज़न इतना था मैं गिर नहीं सकी, वो बेचारी डिग्गी पे कपड़े के वज़न। जब वो गिरी तो अब मैं, वो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है किसी भी मॉडल के लिए, यहाँ मैं भी अगर हूँ तो। लेकिन मैंने जब उसको उठाया ना तो उसके बाद वो माहौल जो था वो एक जेस्चर ही और हो गया। लोगों ने उस चीज़ के ऊपर एंजॉय करना शुरू कर दिया, तो वो ज़रा ट्रेंड बन गया। फिर बड़ी गिरी मेरे आगे आके, मैनू भी डेगो, कहनी मैनू भी डेगो। मैं कहा डेगा तो गल्ला मैनू। नहीं वो आपका जेस्चर भी बहुत अच्छा था। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सियासी तारीख है एक, और सियासी तारीख में एचिसन से पढ़े हुए लोग, कोई वज़ीर आज़म लग गया, कोई स्पीकर लग गया। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि कम इल्मी है मेरी, मुझे मालूम पड़ा कि आप भी एचिसोनियन हैं। नो, आई एम नॉट एचिसोनियन, आई एम क्वीन मेरियन। क्वीन मेरियन, Yeah. बहुत सारे हमारे सिंगर्स हैं, यानी प्री मैच्योर अभी होते हैं तालीम में, तो वो इस फील्ड में निकल जाते हैं। यानी इसमें तालीम का उनसर जो है वो आपको कितना फ़ायदा देता है? असल में तालीम हासिल करना ही इसकी महराज है म्यूज़िक की। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तालीम कोई भी ले लें, इल्म कोई भी ले लें, जब तक आप उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते, मैं ये समझती हूँ कि इल्म कोई भी हो, आप पूरा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। उसी तरह मौसीकी भी